गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा अगला टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट या इकाई के अंक का चक्रीय क्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंकों का चक्रीय क्रम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी और यही क्रम कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पर 13वां नंबर कौन सा होगा, कौन सा नंबर 13वां नंबर कौन सा होगा, तो चूंकि यहाँ तो अभी हम देखकर बता सकते हैं कि 13वां नंबर होगा, लेकिन प्रोसेस क्या है, हम देख रहे हैं कि हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। हर कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 4। मतलब हर 4 के बाद वही नंबर फिर से रिपीट होने लग जाते हैं। मतलब जो साइकिल है वो कितने का बना? 4 का। और हमसे नंबर कौन सा पूछा है? 13th नंबर। तो उसी 4 के साइकिल से इसको डिवाइड कर देते, तो डिविजिबल हुआ 3 टाइम्स, 4 3 से 12। लेकिन रिमेनिंग क्या रह गया? तो बोले 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा या जो शेषफल बचेगा वही उसका क्या होगा? आंसर। तो यहां से डिवाइड करने पर क्या बचा? एक शेषफल बचेगा, तो साइकिल का पहला नंबर, मतलब आंसर में क्या होगा हमारा? 1। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ाते हुए हम लिखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता कि बताया भाई 22वां नंबर क्या होगा? 22 नंबर। अब फिर वही बात कि यहाँ तो अब हमारे पास लिखा नहीं है, पर 22 पूछ रहा है, तो साइकिल कितने का चल रहा है? 4 का, तो 4 से किया डिवाइड। शेषफल कितना? 2 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 शेषफल बचा, मतलब साइकिल में, मतलब दूसरे वाले का नंबर भिनाने हैं, तो दूसरे वाले का नंबर में क्या होगा? तो 2 का आंसर आएगा बी। क्या बन जाएगा साइकिल में? आंसर बी। अगर कोई हमसे पूछ ले 135 नंबर क्या होगा? 135 नंबर क्या होगा? तो फिर से साइकिल है, एबीसीडी कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है, हमसे 135 का नंबर पूछ रहा है कि वहां पर क्या आने वाला है। हमने देखा कि हर 4 के बाद तो ये क्या होने लग जाते हैं? रिपीट। मतलब हर 4 के बाद वही नंबर्स फिर से चलते हैं। मतलब 135 में 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 तिया 12, रिमेनिंग 1, फिर 4 तिया 12। मतलब ठीक है कि 22 टाइम्स डिविजिबल हुआ, सॉरी 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, मतलब 33 टाइम्स डिविजिबल हुआ। लेकिन हमें कितने बार डिवाइड नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर या शेषफल कितना बच रहा है। तो शेषफल बच रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टर्म कितना बचेगा? 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 3 शेषफल कितना बचा? 3। मतलब नंबर कौन सा है? 3rd नंबर है। तो एक शेषफल पे ए, बी, 2 शेषफल पे बी और सी पे तीसरा शेषफल, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम एक बात करते हैं कि 14वां नंबर पूछ लेता। 14 से डिवाइड किया 4, 14 को 4 से डिवाइड किया, शेषफल बचेगा हमारे पास 0। शेषफल क्या बचेगा? 0। तो याद रखिए ये कोई हमारा आंसर नहीं, हमारे पास जब शेषफल 0 बचा तो 4 के साइकिल चल रहे हैं, और 14वां नंबर मतलब जैसे 4 से डिवाइड किया तो कुछ भी शेषफल नहीं बचा, पूरे के पूरे जो ब्लॉक थे ये 4 के, उसका आखिरी नंबर भी अंदर चला गया। मतलब शेषफल 0 मतलब क्या आएगा? हमेशा साइकिल का लास्ट नंबर या लास्ट टर्म, और साइकिल के लास्ट टर्म में क्या बना हुआ है? डी। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे तब हमें यहाँ पर आंसर में होगा साइकिल का लास्ट टर्म। अभी तो यहाँ पर 4 का साइकिल चल रहा, हो सके 7 का साइकिल चलता होता, 7 का चलता होता, तो 0 अगर शेषफल आता तो 7वां नंबर जो होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये हमने साइक्लिसिटी के कुछ बेसिक तरीके पढ़े, हम आगे और बात करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए वेल। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, दैट मीन मान लो फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन लिखा होता 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 मल्टीप्लाई 2 1 7 मल्टीप्लाई 3 6 9। तो आप ध्यान से समझें, अगर कोई बात हमें करनी है, अगर मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये 1 2 3 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करने को बोला उसने 6 2 6, इसको मल्टीप्लाई करें 6 तिया 18 रिमेनिंग 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये आगे ऐसे बढ़ते रहता।
फिर 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ तो हम क्रॉस लगा देते, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देते, क्रॉस लगा देते। यहाँ डायरेक्ट तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, मतलब इसके मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यहाँ कंफर्म है 8 बना, इसके आगे डिजिट्स हुई। चलिए अब इसके आगे जो डिजिट होगी उसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 7 का, तो 7 8 56, 7 8 से 56, तो यहाँ लिख लिया कितना 6। इकाई का अंक तो क्या बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा, 6 बनेगा, रिमेनिंग 5 आगे जो भी डिजिट होगी उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर यहाँ क्रॉस आएगा ना, जब आगे के 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से क्या बचा, 6 ही बचा। फिर आगे आप मल्टीप्लाई यहाँ जो भी डिजिट होगी उसमें किसका करना हमको, 3 6 9 का, तो 9 का डिवाइड किया तो 9 6 54, मतलब यहाँ पर इकाई का क्या आएगा 4, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रॉस लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है हमारी पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि जब भी हमें इकाई का अंक अगर पूछ रहा है तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो हमारे लिए, तो सिर्फ उसके इकाई के अंकों की महत्ता होती है, उसी की इंपॉर्टेंस होती है। मतलब ऐसा ना करके, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ऐसा ना करके हम सिर्फ दिए हुए क्वेश्चन के यूनिट डिजिट का उपयोग करेंगे। मतलब यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे, यहाँ से 7 लेंगे, यहाँ से 9, ये 6 दिया क्या हो गया भाई 18 18 हो गया। 18 में भी उस 18 का 1 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है हमको, 8 से, फिर यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ 8 7 56 बचा क्या 6, तो 56 की जरूरत नहीं है मुझे, 56 की जरूरत नहीं है मुझे, उसकी यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, और 6 लेकर 9, तो 9 6 54, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4। फाइनली आंसर समझ में आया कि जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमें दिए हुए क्वेश्चंस में सिर्फ यूनिट पे ही बात करनी है, यूनिट डिजिट पर ही बात करनी है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं मन से लिखकर, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होता है, मान लो ये, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी बात याद रखेंगे आप, सिर्फ यूनिट डिजिट पर हम बात करेंगे, ठीक है। स्पीड से करना है आपको, 6 1 से 6, रिमेनिंग कितना तो 6, ठीक है। 6 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 में से 1 हटा दिया, यूनिट डिजिट पे क्या 2, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर में क्या आएगा 6, आंसर में क्या आएगा 6। ये भी क्लियर हो गया। चलिए तो यूनिट डिजिट समझ गए आप लोग कैसे निकालना है। अगेन मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं, जैसे ये लिखा होता, इसका इकाई का पूछ रहा है तो 3 7 9, 3 7 21 9, 9 बन जा 9, आंसर कितना है इसका 9, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ खास पैटर्न पे बात करते हैं। वो ऐसा है पैटर्न कि हम सबसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की कितनी भी घातें क्यों ना हो जाए, उसके इकाई के अंकों पे कौन सा नंबर आता है या कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, हमसे ये पूछेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि इसके हम निकालते हैं 2 की पावर 1 क्या बनाता है भाई 2, 2 की पावर 2 क्या बनाता है 4, 2 की पावर 3 क्या बनाता है 8, 2 की पावर 4 क्या बनाता है 16, 2 की पावर 5 क्या बनाता है 32, 2 की पावर 6 क्या बनाता है 64, 2 की पावर 7 क्या बनाता है 128। ऐसे ही आगे बनाएगा, लेकिन हम चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, इकाई के अंक पर 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब 2 की चाहे कितनी भी घात ले लो, साइकिल तो कितने का चलता है 4 का, और उनमें इकाई के अंक क्या हो सकते हैं 2 4 8 6। क्लियर हो गई बात। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता कि 2 की घात 31 पर इकाई का अंक कितना आएगा, तो हमने ये साइकिल निकाल रखा है, इसमें कितने का साइकिल चलता है 4 का, 2 में साइकिल चलता है किसका 4 का। तो यहाँ पर हम सीधा डिवाइड करेंगे, 31 में डिवाइड करेंगे 4 का, शेषफल जो बचेगा वही इसके क्रम में बचेगा, क्योंकि उसके पहले तो वो रिपीट होते रहेंगे। तो 4 7 28, बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होता है 8, इसलिए इसमें जब हम 2 की पावर 31 को सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना बनेगा 8 बनेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि जस्ट लाइक 2 की पावर कोई बोल देता 157, कितना बोल देता 157 पर इकाई का अंक क्या होगा
तो हमें मालूम है कि 2 में कितने का साइकिल चलता है 2 की पावर में, तो फिर से यहाँ पर 4 का साइकिल चलता है। 4 से डिवाइड करते 4 तिया 12, रिमेनिंग 3 बचेगा कितना भाई 3 बचा 37 हुआ 4 9 36 बचेगा क्या शेषफल में 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। तो इकाई का अंक कितना बना हमारा 2 बना। तो यहाँ पर राइट वन आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि 2 की पावर 1 57 पे इकाई का अंक कितना होगा 2। क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ से एक बात याद रख लेते हैं कि 2 में किसका साइकिल चलता है तो 4 का साइकिल। क्लियर। फिर 3 की पावर n में देख लेते हैं पहले, अभी हम सभी प्रकार का देख लेते हैं फिर उसके बाद हम उस पर सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 1 बनाता है 3, 3 की पावर 2 बनाता है 9, 3 की पावर 3 बनाता है 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 की पावर 4 बनाता है 81, 3 की पावर 5। अब देखिए चूंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म बना रहा है, आगे निकालने में मुश्किल होती है, इसीलिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 को 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आ गया, या डेटा भी हमारे पास, पर हम बात करेंगे सिर्फ इकाई का अंक, तो वो बना 81 का 1 और मल्टीप्लाई क्या 3 की पावर 1 में 3। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 में डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना होगा 3। 3 की पावर 6 निकालते समय हम क्या ये नहीं लिख सकते कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 3 की पावर 5 में इकाई का अंक कितना है 3 और मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 3, तो कितना जाएगा 9। 3 की पावर 7 में 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक। 3 की पावर 6 में इकाई का अंक कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई कितना 3 9 तिया 27, इकाई का अंक की बात हो रही इसलिए 7। अच्छा 3 की पावर 8 भी देख लिख सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। 3 की पावर 8 बहुत तरीकों से बनती है, जैसे 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 कर सकते हैं। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 6 और 2 8, 5 और 3 ले सकते हैं 8 बनेगा। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 भी ले लें तो भी वही बनेगा। तो वो आपके डेटा पर डिपेंड करता है। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिया मैंने, 7 में इकाई का अंक है 7 और 3 की पावर 1 तो 3 और यहाँ पर इकाई का अंक जो बना वो 1 बना। तो हमने देखा 3971, 3971 मतलब 3 में भी कितने का साइकिल चलता है 4 का साइकिल चलता है। 3 में भी कितना साइकिल चलेगा 4 का। मैं इसको हटा देता हूँ अभी, फिर आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर आप 4 की पावर का निकाल लें, ऐसे ही अब हम 4 की पावर n पर निकालते हैं। तो 4 की पावर 1 बनाता है 4, 4 की पावर 2 बनाता है 16 मतलब इकाई का अंक इसमें 6, 4 की पावर 3 16 4 64 64 मतलब यहाँ भी इकाई का अंक बना 4 और 4 की पावर 4 जो बनाता है वो बनाता है देखिए 64 मतलब 4 तो 256, 256 मतलब कितना 6। हम देख रहे हैं, आप दो तरीके से कह सकते हैं इसमें कि इसमें साइकिल कैसा चल रहा है 4 6 4 6 मतलब 2 का साइकिल चल रहा है। दूसरी बात, एक बात और भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर हम देखेंगे 4 की घात 1 में 4 मिला और 4 की घात 3 में, मतलब जब भी विषम घातें होंगी, विषम पावर या विषम घातें होंगी, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, और जब भी सम घातें होंगी, सम घातें होंगी यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। आपने अभी देखा यहाँ पर, तो याद रखेंगे 4 के में ये रूल बना, ठीक। ऐसे ही 5 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। हम देख रहे हैं इसमें यूनिट डिजिट पर 5 ही चल रहा है, मतलब 5 में यूनिट डिजिट पर 5 ही चलता है, चाहे घाते आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 का हो गया। अभी 6 की पावर n के लिए देख लेते हैं, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 बनाता है 6, 6 की पावर 2 36 क्या बनाया 6, 6 की पावर 2 216, यहाँ पर भी क्या बन रहा है 6, ऐसे ही चल रहा है। तो हमने देखा कि 6 की पावरों में भी या 6 की पावर चाहे कितनी भी ले लें, यूनिट डिजिट पर कितना चलेगा हमारा 6 ही चलेगा। तो ये भी मैं हटा देता हूँ, याद रखेंगे कि इसमें 66 रिपीट होते रहता है। 7 की पावर 1 ले लेते हैं हम, 7 की पावर n के लिए चेक करते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49,
7 की पावर 3, मैंने बोला यूनिट डिजिट का काम यूनिट डिजिट से ही करेंगे, तो 9 मतलब 7 की पावर 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। 7 की पावर 2 में इकाई का अंक कितना है 9 मल्टीप्लाई 7, 9 7 63, इकाई का अंक कितना 3। 7 की पावर 4 लेना है तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना आया था 3, 3 7 21, तो बना क्या 1। क्लियर हो गया। 7 की पावर 5 की बात करते हैं तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। 7 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना बना 1 बना, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7, तो फिर से क्या आ गया हमारा 7। 7 की पावर 6 की बात करते हैं तो 7 की पावर जो चाहे लिख सकते, चलो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 6 हो जाएगी। 7 की पावर 2 में 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या थी हमारी 1, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी 9, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया हमारा 9। अब हम देख रहे हैं 7 9 3 1 7 9, ये ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब 7 में भी किसका साइकिल चलता है तो 4 का साइकिल चलता है। चलिए 7 में भी किसका साइकिल चलता है 4 का चलता है, इसको भी हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8 की पावर 1 के लिए, सॉरी n के लिए, तो 8 की पावर 1 क्या बनाती है 8, 8 की पावर 2 64, मतलब क्या बनाया 4, 8 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर ले तो क्या आ जाएगा 2। 8 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बन गया 6, 16 का 6। 8 की पावर 5 निकालनी हो तो 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, 8 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट पर क्या आया 6, 8 की पावर 1 पे क्या आता है 8, 8 6 48, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गई 8। 8 की पावर 6 पे देख लेते हैं 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, 8 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 की पावर 1 मतलब 8, कितना आ गया 64 मतलब 4। अब हम यहाँ देखते हैं 8 4 2 6 8 4, एक बार अगर रिपीट होने लग गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वैसे ही चलेगा, मतलब 8 में भी किसका साइकिल चलता है 4 का साइकिल चलता है, ये भी हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 9 की पावर के लिए। 9 की पावर ऑफ n, 9 की पावर 1 बनाती है क्या हमारे लिए 9, 9 की पावर 2 क्या बनाती है भी हमारे लिए, तो हमारे लिए 81, तो आ गया क्या हमारा 1। 9 की पावर 3, 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट क्या आई 1 और मल्टीप्लाई 9, तो यूनिट डिजिट क्या बन गया फाइनली 9। 9 की पावर 4, 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1, 9 की पावर 3 पे क्या आया 9 और यहाँ पर भी 9, क्या आ गया यूनिट डिजिट 1। तो हमने क्या देखा कि इसमें भी साइकिल कितना 9 में साइकिल चलता है 2 का, या दूसरी बात कह सकते हैं जब भी विषम पावर आ जाए ऑड पावर जब भी मिलेगी तब हमारा क्या आएगा 9, और इवन पावर जब मिलेगी इवन घात सम घात इवन घात जब मिलेगी तब हमारा क्या चलेगा 1 चलेगा। तो हमने सभी नंबर्स को यहाँ तक देख लिए, अब मैं इसको समराइज करके आपको बताता हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या निकाला। तो 1 की पावर n, 5 की पावर n और 6 की पावर n में जो पावर वो जो नंबर्स होते हैं सेम नंबर रिपीट होता है। क्लियर हो गया। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 7 की पावर n और 8 की पावर n में 4 का साइकिल चलता है, 4 का साइकिल चलता है। क्या रिमेनिंग रह गया भाई हमारा कि सर 4 की पावर n और 9 की पावर n में लिख सकते हैं 2 का साइकिल, और उसको लिख सकते हैं हम कि इवन और ऑड वाला सिस्टम चलता है, इवन और ऑड। तो हमने यहाँ पर सभी संख्याओं का 1 से लेकर 9 तक की इकाई के अंकों का चक्रीय क्रम या साइकिल हमने देखा। अब यहाँ से हम इस पर बेस्ड काफ़ी कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। थैंक यू।